नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से, जहां शहर के मानगो नगर निगम के इलाके में बांस के पोल पर मौत दौड़ रही है। जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बांस के पोल से दौड़ रही मौत। तुरिया बेड़ा, गाजाडी, बाली गुम और बगान एरिया का ये हाल बताया जा रहा है। इन इलाकों में बांस के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में कभी भी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के लोग पिछले 2 साल से परेशान हैं। उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया, मीटर भी विभाग ने लगा दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं कर सका, जिसके बाद लोगों ने बांस को पोल बनाकर बिजली का कनेक्शन लिया है। इलाके में अभी तक सीमेंट के पोल नहीं लग सके हैं। प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीमेंट का पोल लगाने की मांग पर भिक्षाटन का फैसला लिया है। इसके लिए जमा राशि को बिजली विभाग को सौंपा जाएगा ताकि सीमेंट का पोल लगाया जा सके। अभी कल तार वगैरह शॉर्ट करके आग वगैरह फेंकता, हमेशा डंपर वगैरह आता, तार टूट जाता, छोटा मोटा बच्चा रहता है, एक्सीडेंट हो जाए, करंट लग जाए, हम लोग को हमेशा डर बना हुआ रहता। आंधी तूफान आने से गिर जाता तार वगैरह, बांस वगैरह। हम लोग कितना बार एप्लीकेशन भी लिख दिए हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लकड़ी का पोल से हम लोग लाए हैं बिजली टाल के, और पोल भी टूट रहा है। का तो पोल भी है और टूटा हुआ है, पूरा पोल बदली होने का है, वो भी नहीं हो रहा है। वो कंपनी ने 1-2 बार कर चुके हैं हम लोग। विकास भाई के भी बोले हैं, वो भी अभी 6 महीना पहले से अभी तो कोई पता नहीं है, कोई आ भी नहीं रहे हैं। अब देखिए, कभी पोल नहीं, कभी आदेश नहीं, कभी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं, और स्थिति यह हो गई कि कब किसी की जान चली जाए, कब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जब डीसी साहब के लोग बात नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभाग की मजबूरी होगी, और हम एक नागरिक है भारत के, तो हमारा फर्ज बनता है कि मजबूरी में किसी का साथ देना। इसीलिए हम लोग साथ देने के लिए हम लोग 1 हफ्ता का भिक्षाटन का पखवाड़ा चलाएंगे। और देखिए, पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के खक्सा में अवैध पत्थर खदानों में एसडीओ ने औचक छापेमारी की। इसमें विस्फोटकों का जखीरा समेत 3 ट्रैक्टर और ड्रिलिंग मशीनें जब्त की गई। टीम ने जब्त सामान को पाकुड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। एसडीपीओ पंकज कुमार साहब ने बताया कि पाकुड़िया प्रखंड के खक्सा, गोलपुर समेत दूसरे इलाकों में काफी दिनों से अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी को लेकर खक्सा में छापेमारी की गई। वहीं दुमका पुलिस ने वाहनों से लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के आम गांव के बुधवार की रात वाहनों से लूटपाट की गई थी। इसी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से एक तमंचा, चोरी की बाइक और 4 मोबाइल समेत नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल खंगाल रही है। छानबीन कर रहे हैं तो इसमें पता चलता है कि ये पहले भी केसेस में वांटेड होंगे, लेकिन अभी एग्जैक्टली जो केसेस का जो नंबर है वो हम लोग को अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी उसी तरह के जो मेंटालिटी और इनका जो क्रियाकलाप है, ये पेशेवर अपराधी हैं, और इनकी गिरफ्तारी से आगे जो है कि एक प्रिवेंटिव एक्शन भी हो रहा है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के सारंडा में पिछले साल तत्कालीन एसडीओ और एसडीपीओ ने पीडीएस का 437 बोरा अनाज जब्त किया था। अनाज मिलने के बाद सुरेश राम के निजी गोदाम को सील कर दिया गया था। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस अनाज को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया था, उस अनाज की सुध लेने में अधिकारी कोई रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। सील गोदाम में अनाज के बोरे गायब हैं। आरोप है कि इस अनाज को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद ने सील गोदाम और उसमें रखे अनाज के बारे में पड़ताल की। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ वो जगह है बिरनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सारंडा में। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो बड़े बड़े गेट्स लगे हैं 2 ठो, ये एक गोडाउन है। और ये गोडाउन जो है वो बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहा है, और ये गोडाउन का मालिक सुरेश राम है। यहाँ पे आज से 1 साल पहले तत्कालीन पदाधिकारियों ने अवैध चावल, राशन यहाँ पे जब्त किया था, जो लगभग
37 बोरा था, लगभग 450 बोरा अनाज था। 1 साल बीत चुके हैं और उसका कोई ठोर पता नहीं, अधिकारी भी कोई सूद नहीं ले रहे हैं कि उन अनाजों का क्या हुआ। क्या अंदर में रियली में अनाज है या इसे सुरेश राम के द्वारा अवैध तरीके से बेच दिया गया, या तो फिर अनाज अगर है तो क्या 1 साल में अनाज सड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं कि अनाज सड़ चुका है। तो हम यहाँ पे ग्राउंड पे आए हैं और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि अंदर में अनाज का क्या हो रहा है। क्योंकि जब मैंने सुरेश राम जो इनके मालिक हैं इस अवैध गोदाम का, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ दिखाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगा अंदर में क्या है नहीं है। तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं और अंदर की विजुअल दिखाने की कि अंदर में क्या चल रहा है और क्या अंदर में अनाज रियली में है या नहीं है। तो आप अंदर का विजुअल देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑटो खड़ी है और कुछ लगभग 40-50 के आसपास कुछ बोरे हैं, पीला बोरा जो लग रहा है यूरिया का बोरा है। अगर चलिए मान लेते हैं कि वो अनाज का ही बोरा है, तो यहाँ पे बताया गया था कि 450 बोरा लगभग अनाज जब्त किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 बोरा ही है। वो भी कंफर्म नहीं कि ये अनाज का ही बोरा है। तो आखिर इतने क्वांटिटी में वो अनाज गया कहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुरेश राम ने अधिकारियों को बताए बिना इस अनाज को बेच दिया है या तो फिर क्या किया है, या इसमें इस अवैध तरीके से जो अनाज जब्त किए गए थे इसमें अधिकारी गण भी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 1 साल से यहाँ पे अनाज रखा हुआ है तो कोई भी अधिकारी इसकी ठोर पता क्यों नहीं ले रहे हैं। और मैंने आपको विजुअल भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से 450 बोरा जिस तरह से जब्त किया गया था पिछले साल, और यहाँ पे मात्र 40-50 बोरा अनाज है, तो वो तमाम अनाज कहाँ गए हैं। ये सवाल सिस्टम से करना चाहिए और सिस्टम को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। इधर इस पूरे मामले में अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बीडीओ से लेकर डीएसओ तक कोई भी अधिकारी पूरे मामले पर जानकारी देने से इनकार कर रहा है। अनाज पर कोई भी पदाधिकारी बयान देने से मुकर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अभी आए हुए हैं प्रखंड कार्यालय बिरनी में, जहां पे बीडीओ साहब ने प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बयान देने से मना कर दिया और कहा वरीय पदाधिकारी से इस मसले पर बात करें। और जब वरीय पदाधिकारी जो इस डिपार्टमेंट के हैं डीएसओ साहब गौतम भगत, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी इस मसले पर बयान देने से इनकार कर दिया है और कहा कि आप एमओ से बात करें। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अधिकारी गण अगर इतने गंभीर मसले पर इस तरह मुकरेंगे तो क्या होगा उन गरीब लोगों का, अनाज का, निवालों का, जिन्हें घपला कर लिया गया है। और आपको बता दें कि डीएसओ साहब जब से पदभार संभाले हैं तब से राशन के घोटाले की लगातार खबरें गिरिडीह जिले से आ रही है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएसओ साहब से जो मैंने बात की है उनमें से साफ उन्होंने मना कर दिया है और उनके बातों से साफ पता चलता है कि कानून उनके मुट्ठी में है। बाकी बात फिलहाल राशन के घोटाले गिरिडीह में नहीं रुकेंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। एक व्यक्ति का एक से अधिक नाम या पता आम बात है, मगर एक गांव का एक से अधिक पता या पहचान हो तो आप क्या कहेंगे। आज बात एक ऐसे ही गांव की करेंगे जो 3 जिले और 2 राज्यों के बीच बटा है, यानी इस गांव के लोगों का पता अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं झारखंड और बिहार जिले की सीमा पर बसे भगैया की। भगैया झारखंड राज्य के साहेबगंज और गोड्डा जिले के साथ साथ बिहार जिले के भागलपुर जिले के तौर पर अपनी पहचान रखता है। 3 जिला और 2 राज्यों में बटा होने के बावजूद भगैया विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। वहीं देखिए खबर गढ़वा के मंझियाव से है, जहां तलसबरिया गांव से पिछले 12 दिनों से लापता शख्स का शव बरामद किया गया। शव से दुर्गंध आ रही थी। शव को पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो 12 दिन पहले घर छोड़कर अचानक निकल गया था। वह अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया है। ये इसको गायब हुए 11 दिन से मैंने घर से निकला था। अच्छा। तो 11 दिन से घर से निकला तो सब इधर उधर ढूंढ रहे थे, गुस्से में निकला था वो, सब इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो इधर उधर ढूंढते ढूंढते आज 11वां दिन हो गया। तो आज ये मालूम पड़ा कोई इधर आया, क्या बोलते कि घास उस काटने क्या काटने तो बांस मार रहा था, वही देखा सब, तो वही हल्ला किया था। हम लोग आए पॉइंट पर। वहीं साहिबगंज में आंख के ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की रोशनी गायब हो जाने की शिकायत मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया।
उन्होंने उपायुक्त रामनिवास यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद रात करीब 10:15 बजे सिविल सर्जन नर्सिंग होम में पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने मामले की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों का इलाज हाई सेंटर में कराने की बात कही है। पंडित शिवा पहाड़ आज हुआ कोई दिक्कत अभी? वहीं साहिबगंज में बड़हरवा स्थित झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में गलत ऑपरेशन के खुलासे के बाद मीडिया का प्रवेश बैन कर दिया गया है। गलत इलाज के खुलासे के बाद भी 23 मरीजों का ऑपरेशन किया गया और इसके बाद मरीजों को ऊपरी तल्ले पर भेज दिया गया। हालांकि अस्पताल में ताला जड़े जाने की शिकायत पर सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। तो आपके द्वारा पता चला है कि बाहरी लोगों के लिए ताला नहीं खोला जा रहा है, तो उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा क्या है नहीं। हम जानते हैं आज लोग इतने जागरूक हो गए कि किसी सूरदास की आंखों का नूर लौटाने के लिए अपनी आंखें दान कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़हरवा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम रोशनी लौटाने के लिए अपनी आंख का ऑपरेशन कराने वाले लोगों को बेनूर कर दिया गया। चिकित्सक से क्या चूक हुई या किसकी लापरवाही है, अभी इसकी जांच चल रही है। न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज डीसी तथा CS अरविंद कुमार सिंह को जांच का निर्देश कर अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में CS रात लगभग 10:30 बजे अस्पताल में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब हम देखते हैं कि अस्पताल में अभी मरीज हैं और उनकी स्थिति क्या है। मरीज हैं अंदर, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसमें ताला जड़ दिया है। ऐसे में कुछ बोलने को ये लोग तैयार नहीं हैं। हाँ देखिए, अभी स्टाफ एक आए और उनके लिए ताला खोला गया, फिर ताला लगा दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश कुमार। हजारीबाग रेल परियोजना में अधिग्रहित जमीन के बदले रैयतों को मिलने वाली मुआवजे की राशि भुगतान में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में भू अर्जन कार्यालय के आरोपी क्लर्क नवलेश कुमार को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नाजिर सह क्लर्क पर आरोप है कि उसने रैयतों को धोखे में रखकर फार्म भरवाए और हस्ताक्षर लिए। वहीं झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जिले गढ़वा में शुद्ध पानी के लिए आदिवासी समुदाय तरस रहा है। यहां श्री बंशीधर नगर के पंचायत वार्ड नंबर 5 के आदिवासी टोला में लोगों को पानी का पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा और लोग पानी के लिए नदी नालों पर निर्भर हैं। यहाँ के लोगों से सरकार टैक्स तो वसूलती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो विकास के सारे दावे खोखले नजर आते हैं। यहाँ पेयजल तो नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों के पास पक्के आवास, सड़क और बिजली का भी यहाँ पर अभाव दिखता है। इधर एसडीएम ने जल्द ही लोगों की समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। यहाँ पानी नहीं है सर, कल भी चंपा कल नहीं है, रोड भी नहीं है, इधर कॉलोनी भी नहीं है, और कोई लाभ भी नहीं है। अब अथी घर के भी टैक्स भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और नहीं उसमें नहीं भरिएगा तो जुर्माना लगाते हैं। तो पानी वो कहाँ से पीते हैं? अथी कुइयाँ से पानी पीते हैं। बच्चे लोग जाते हैं नहर में तो उसमें डूब भी जाते हैं। नगर पंचायत के अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं जिसमें हमें पानी सप्लाई देना है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वाटर पाइपलाइन का सर्वे भी हो रहा है, तो उसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे। इन द मीन टाइम दूसरा चीज़ ये है कि जहां अगर ऐसी समस्या है तो हम लोग वहां पे बोरवेल लगाने का प्रावधान है नगर पंचायत के अंतर्गत, वो लगवाएंगे।
वही देखिए, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के 2 सदस्य उपेंद्र नारायण और लंबोदर महतो गढ़वा पहुंचे। लाभुकों के बीच वितरण के लिए आए चने के भीगने से खराब होने की शिकायत मिली थी। वहीं पीडीएस डीलर पर भी अनाज वितरण में कटौती का आरोप लगा था। आयोग के सदस्यों ने पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सदस्यों ने अनाज की सुरक्षा के साथ ही उसके सही वितरण के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दोनों पक्षों से अपने अपने पक्ष हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और जब जो शिकायत है, अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यक भत्ता दिलाने की आयोग कृत संकल्प